एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 7 और बताइए आप लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं। और मैं भी पीकर बैठी हूँ अभी एनर्जी ड्रिंक। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं आप लोगों से हल्की फुल्की सी बातचीत। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मतलब कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि योग और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका फैट लॉस होगा। तो इन सारी चीज़ों का आप सभी लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है मेरा कि विशेष ध्यान दें खान पान, साथ में योग और एक्सरसाइज। तो यदि आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए। और मैं वहाँ एक्सरसाइज जो करती भी थी, मतलब मैं तो मान लो कि जैसे मैं छत में जाती थी अपने ससुराल में तो वहाँ मतलब सब दिखता था छत से, क्योंकि बहुत ऊंचाई में तो हमारा मकान बना हुआ है, बट और लोगों के भी वैसे ही बने हुए हैं। तो सुबह का समय होता था कि एक्सरसाइज करें तो सब लोग छत में ही रहते थे, तो नहीं हो पाता था। और दूसरी दिक्कत ये थी कि वीडियो भी कोई अपलोड नहीं होता था, वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहते थे। जब छत में जाओ तो मैं शॉर्ट वीडियो एक दो मतलब डाल ही देती थी, किस तरह डालती थी। और जिस दिन से मैं ससुराल आई एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे वीडियोस देखते हैं, वो कमेंट करते थे कि आपके वीडियोस इतने दिन से नहीं आ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कम से कम मेरे सब्सक्राइबर मेरे वीडियोस देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस समय वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और 2 दिन के लिए मैं आई हूँ अपने मम्मी के यहाँ। मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी कि अभी आप ससुराल में 1 महीना रुकी हो तो 2 दिन तो हमारे पास आ जाओ। और मेरी जो बेटी थी वो यहीं थी, जब छुट्टियाँ हुई थी तो मेरा छोटा वाला भाई उसको ले आया था, तो वो मम्मी के पास ही थी। तो मैंने सोचा चलो 2 दिन मम्मी के पास भी रह लेते हैं और आनू को भी ले आते हैं, फिर चले जाएंगे। फिर मार्च अप्रैल तक हम लोगों का आना होता है। अगर आएंगे तो एक दिन के लिए रक्षाबंधन में आएंगे, अगर टाइम रहेगा तो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोगों को यहाँ। सिर्फ हम 5-6 दिन के लिए आए थे और 1 महीने का समय लग गया, क्योंकि कुछ कागज़ थे ऐसे जो कंप्लीट करवाने थे, जिस वजह से इतना समय लग गया। तो ये थी मेरी आज आपसे कुछ हल्की फुल्की सी मेरी और आपकी पर्सनल बातचीत जो मैंने की। और हर रोज़ मैं आपको थोड़ा और हाँ ये कहना चाहती हूँ कि मैं सोच रही थी कि अपने प्यारे प्यारे जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी लोगों को मैं अपने ससुराल का मकान दिखाऊंगी, बट जो मेरे घर के पीछे जहाँ मम्मी सब्जी वब्जी बोती हैं वहाँ हल्का फुल्का सा नेटवर्क रहता था। और या तो फिर घर में जब बाहर दरवाजे पे बैठती थी मैं, तब अंदर का तो मैं मतलब आप लोग जैसे मोबाइल लेके मैं अंदर जाती थी वैसे नेटवर्क चले जाते थे, तो नहीं दिखा पाई। और देखेंगे कभी। फिर मन भी नहीं लगता था मेरा वहाँ, सिर्फ इस वजह से कि नेटवर्क नहीं है और मेरे वीडियोज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। वहाँ मोबाइल भी चार्ज होने में अंश को मुझे भेजना पड़ता था कि जाओ वहाँ से चार्ज करवा लो, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ही ज़्यादा। और ससुराल में जो हमारे इन्वर्टर का बैटरा था वो भी बेकार ही था। तो बहुत सारी समस्याएं थी और चेहरा बिल्कुल इस तरह झुलस गया है कि जैसे बता नहीं सकती, जल गया वो, इतनी गर्मी। और सारा दिन ऐसे ऐसे करके पसीना पोंछते पोंछते ना स्किन बिल्कुल जल गई है। तो जो भी थी दिक्कतें थी ससुराल में, बट मुझे अपने मायके से ज़्यादा ससुराल में अच्छा लगता है, ये मैं नहीं कहती। बस थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं अगर वो ना हो तो बेस्ट, और कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो सास हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और अच्छा लगता है। जो पड़ोसी हैं जब जाती हूँ सब लोग 10-10 5-5 मिनट का समय देती हैं, जो लेडीज़ हैं मोहल्ले की आती हैं देखने, बातचीत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। हट जाओ माही, अंधेरा मोबाइल में
बस यही सारी दिक्कत थी, लाइट और नेटवर्क, दो चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या थी वहाँ। और लाइट भी आती थी तो रात में 11-12 के बाद आती थी, और शाम को आती थी तो 6-7 जब काम करने का समय होता था तब, जिससे कि बैठ के मैं ना आप लोगों से लाइव में बात कर सकती थी, ना वीडियोज़ डाल सकती थी। ऐसे समय में आता था तो मन नहीं लगता था, गर्मी तो इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। तो ये सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। अब हम जाने वाले हैं कल, कल शायद कल ही चले जाएंगे फतेहपुर, तो ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी सारी। तो अब मैं हर रोज़ आपसे लाइव में वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ सारे अपलोड होंगे, और आपसे हमारी हर रोज़ बातचीत होगी, आपकी और हमारी, जैसे कि हर रोज़ बात होती रही। और स्वास्थ्य को लेके बहुत ढेर सारी बात। और हाँ, मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि मेरा हाइट पहले से भी ज़्यादा हो गया। मुझे ऐसा लगता है, अभी वेट तो नहीं किया, बट मुझे लगता है कि हाँ, तो ये है ससुराल में खाने और सिर्फ बैठे और गर्मी गर्मी चीज़ लाने का, वो तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है, जब जाएंगे तो आप लोगों से बातचीत होगी और सारा कुछ आप लोगों को हर रोज़ का हम बताएंगे। तो ये थी हमारी आपसे आज की कुछ बातचीत। और जैसे कि हर रोज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो आप अपनी इस ज़िंदगी का जो आनंद ले रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे। क्योंकि यदि आपको दिक्कत होगी तो आप किसी न किसी तरह से उदास या दर्द से या किसी न किसी दिक्कत से उलझन, ये सारी दिक्कतें आती हैं। यदि आपका स्वास्थ्य सही न हुआ तो आप चार लोगों के बीच में बैठकर अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, आपकी तबीयत अंदर से खराब रहेगी। तो ये सारी समस्याएं ना आए और आप अपनी ज़िंदगी का आनंद ना उठा पाएँ, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। तो ये थी हमारी आज आपसे हल्की फुल्की सी बातचीत। और बात करते करते ना बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ पे न्यू एक्सरसाइज के साथ। तो शुरू करते हैं, नहीं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में।